प्यारे बच्चों, एक छोटे से जंगल में एक बड़ा और ऊंचा सा दरख्त था। इस दरख्त पर हर साल मजेदार से आम आते। जंगल में एक छोटा सा तालाब भी था, जिसके करीब ही एक कछुए का घर था। इस छोटे से जंगल में एक ज़राफ़ा, हाथी, बंदर और चिड़िया अपने अपने खानदान के साथ रहते थे। जब भी दरख्त पर आम आते, बंदर दरख्त पर चढ़ जाते और मजे ले लेकर आम खाते। चिड़िया भी चीं चीं करती आमों को खाती और हाथी, वो तो जोर जोर से दरख्त हिलाते, आम नीचे गिरते और वो मजे से आम खाते। ज़राफ़ा जंगल के दूसरे कोने में रहता था। कभी कभी सैर करता हुआ इधर निकल आता तो आम जरूर खाता। उसे भी आम बहुत अच्छे लगते। और रह गया बेचारा कछुआ, वो तो बस देखता ही रह जाता। वो ना ही दरख्त पर चढ़ पाता और ना ही कोई उसे आम तोड़ कर देता। मेरा कोई ख्याल नहीं करता, किसी को मेरी परवाह नहीं, कोई मेरा दोस्त नहीं यहाँ पर जो मुझे आम तोड़ कर दे। कछुआ बहुत कोशिश करता, लेकिन एक आम भी नहीं तोड़ पाता और रोज थक हार कर वापस चला जाता। बच्चों, एक दिन कछुआ फिर चलते चलते उसी आम के दरख्त के नीचे आ गया। बंदर भाई, अरे भाई! कछुए ने आवाज दी तो बंदर ने कहा, क्यों चीख रहे हो? क्या काम है तुम्हें मुझसे? बंदर भाई, मुझे भी आम तोड़ के दे दो ना। तुम कब से आम खाने लगे? बंदर हंसा तो दूसरे सारे बंदर भी उसके साथ हंसने लगे। मैं क्यों नहीं खा सकता आम? कछुए ने नाराज होते हुए कहा। जब तुम काले कलोटे होकर आम खा सकते हो तो मैं क्यों नहीं? इस बात पर बच्चों बंदर को बहुत गुस्सा आया। उसने पत्थर मार के कछुए को वहां से भगा दिया। हाँ, कोई मेरा दोस्त नहीं, कोई मुझे आम नहीं तोड़ के देता। ये कहता हुआ कछुआ चला गया। दूसरे दिन कछुआ फिर दरख्त के नीचे मौजूद था। आमों की खुशबू उसे यहाँ खींच लाई थी। एक चिड़िया बड़े मजे से दरख्त पर बैठी आम खा रही थी। चिड़िया बहन, चिड़िया, सुन रही हो? अरे अरे, यहाँ हूँ मैं, देखो तो जरा। कछुए, क्या मसला है तुम्हारा? अभी तक हार कर दरख्त पर बैठी हूँ, आराम से मुझे आम खाने दो। जरूर खाओ, लेकिन जरा मुझे भी एक आम चखा दो, मेहरबानी करो। बल्कि 2, 3, 4, हाँ, 4 आम गिरा दो ऊपर से। तुम आम खाओगे कछुए? चिड़िया हंसने लगी तो कछुए ने कहा, क्यों? जब तुम जैसी छोटी मोटी सी चिड़िया आम खा सकती है तो मैं क्यों नहीं? ये सुनते ही बच्चों चिड़िया को बहुत गुस्सा आया और वो वहां से उड़ गई। अरे रुको, क्यों जा रही हो? कछुआ कहता रह गया, लेकिन चिड़िया उड़कर जा चुकी थी। अब मैं क्या करूं? कोई मेरी बात सुनता क्यों नहीं? आखिर मेरा कसूर क्या है? कछुआ दिल ही दिल में ये कहता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन फिर कछुआ आम के दरख्त के नीचे पहुंच गया। उसे डर था कि दरख्त के सारे आम खत्म ना हो जाएं। उसने देखा हाथी आ रहा है। कछुआ जरा पीछे हो गया कि कहीं उसके पैर के नीचे ना आ जाए। आज तो मैं आम खाकर ही जाऊंगा, ये हाथी जरूर मेरी सुनेगा। बच्चों, हाथी के साथ उसका बच्चा भी आया था। हाथी ने जो दरख्त हिलाया तो इतने सारे आम नीचे गिरे और सब मिलकर आम खाने लगे। कछुआ हाथी के पास गया और कहा, ए हाथी भैया, सुनो, देखो यहाँ। भाई नीचे, मैं भी हूँ, क्या मेरे लिए भी आम गिरा दोगे? तुम आम भी खाओगे? तुम खुद क्यों नहीं तोड़ते? मैं बहुत मसरूफ हूँ, यहाँ पर सब आम खा रहे हैं, सबको आम खाने हैं। अच्छा, लेकिन अच्छा चलो,
हाथी कुछ कहने ही लगा था कि कछुए ने फौरन कहा, क्यों? मैं क्यों नहीं खा सकता? जब तुम जैसा मोटा भद्दा हाथी आम खा सकता है तो मैं क्यों नहीं? बच्चों, हाथी को कछुए की बात बहुत बुरी लगी और वो गुस्से में आ गया। मैं तुम्हें आम गिराकर देने ही वाला था, लेकिन अब भागो यहाँ से, वरना। पूरी बात सुनने से पहले कछुआ बहुत भागा और भागते भागते अपने तालाब के पास आकर बैठ गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आखिर कोई भी मेरी मदद क्यों नहीं करता? कोई मुझे आम तोड़कर क्यों नहीं देता? मेरी क्या गलती है? बच्चों, कछुआ रो रहा था। करीब ही से एक ज़राफ़े का गुजर हुआ। उसने पूछा, क्या बात है? क्यों रो रहे हो? कछुए ने सारी कहानी ज़राफ़े को सुना दी। लेकिन किसी ने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की? मुझे हैरत हो रही है। ये सब तो अच्छे हैं। कोई अच्छे नहीं है। मैंने कहा तुम काले कलोते बंदर, छोटी मोटी चिड़िया और मोटे भद्दे हाथी, जब तुम आम खा सकते हो तो मैं क्यों नहीं खा सकता? सबने मेरा मजाक उड़ाया, मुझ पर हंसे और फिर मुझे भगा दिया कि मैं आम खाऊंगा। मैं। तुमने उन सबको ये कहा? उफ! ज़राफ़े ने हैरत से कहा। उनको बुरे नामों से पुकारा और चाहते हो कि वो तुम्हें आम भी देते? कसूर तो तुम्हारा अपना है। ज़राफ़े ने कछुए को समझाया। ओह, तो वो ऐसे ही है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था। लेकिन सबको अल्लाह ने बनाया है और खूब बनाया है। तुम्हें कोई हक नहीं तुम उनका मजाक उड़ाओ। अब तुम अपने आप पर भी नजर डालो। बच्चों, कछुए ने अपनी छोटी छोटी टांगें देखी। उसे एहसास हुआ कि हर किसी को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बनाया है और किसी वजह से ऐसा बनाया है। कछुए को बहुत शर्मिंदगी हुई। अब आम कैसे खाऊंगा? कछुए का जहन फिर आमों पर गया। ज़राफ़े ने कहा, आ जाओ फिर मेरे साथ। आओ, चलो मेरे साथ। बच्चों, ज़राफ़ा तो सबसे लंबा जानवर होता है। उसने कछुए को अपनी पीठ पर बिठाया और आम के दरख्त की तरफ चले। रास्ते में मिलने वाले हाथी, बंदर, चिड़िया को सॉरी कहते हुए आगे बढ़ गए। कछुए को इतना ऊंचा होकर बहुत अच्छा लग रहा था। ज़राफ़ा दरख्त के करीब हुआ और कहा, लो, जितने चाहे आम तोड़ लो। कछुए को तो जैसे बहुत मजा आ गया। उसने भी खूब जी भरकर आम तोड़े और फिर ज़राफ़े की पीठ से नीचे उतर गया और मजे से आम खाने लगा। वैसे तुम कब से आम खाने लगे? क्यों? जब तुम लंबी गर्दन वाले आम खा। कछुए की बात मुंह ही में रह गई। माफ करना ज़राफ़े भाई, आज तुम्हारे ऊंचे कद और लंबी गर्दन की वजह से ही मुझे इतने मजे मजे के आम खाने को मिल रहे हैं। और दोनों जोर जोर से हंसने लगे।